महान व्यक्ति के बारे में समझाने के लिए पिता ने एक ऐसी तरकीब निकाली। हम लोग कानपुर शहर में रहा करते थे। हमारा एक छोटा सा परिवार था। परिवार में पिता, माता, एक बेटी थी। बेटी की 12वीं की परीक्षा थी, लेकिन स्वभाव से बेटी सुमन बड़ी ही चंचल थी। 12वीं की परीक्षा नज़दीक थी, जिस बात पर पिता अक्सर अपनी बेटी सुमन को समझाते थे और कभी कभार डांटते थे, लेकिन चंचल स्वभाव होने के कारण सुमन पढ़ने में ज़्यादा मन ही नहीं लगाती थी। जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नज़दीक आ रही थी, पिता की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। पिता आलोक अपनी बेटी को अक्सर महान व्यक्तियों की कथाएं सुनाते रहते थे और अपनी बेटी को भी पढ़ लिखकर एक महान शख्सियत बनने के लिए प्रेरित करते रहते थे। सुमन अपने पिता आलोक की बार बार प्रवचन से थक चुकी थी। अक्सर वह मन में सोचा करती थी, आखिर महान होना किसे कहते हैं। सुमन अपने पिता के इस भाषण से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन क्योंकि परीक्षा की तारीख नज़दीक आ रही थी, इसलिए सुमन अब पढ़ाई को लेकर सीरियस हो गई थी। उसने अपना सारा वक्त पढ़ाई लिखाई में लगा दिया, जिसे देखकर उसके पिता मन ही मन बहुत खुश होते थे। लेकिन क्योंकि पिता को पता था उसकी बेटी बड़े ही चंचल स्वभाव की है, तो वह अपनी बेटी का ध्यान ना भटके, इसलिए उसे बीच बीच में महान लोगों की कथाएं सुनाते रहते थे, जिसे सुनकर सुमन मन ही मन झुंझला जाती थी, खिसिया जाती थी, लेकिन वह अपने पिता से इस बारे में कुछ ना कह पाती थी। समय बीतता गया और देखते ही देखते परीक्षाएं आ गई। सुमन ने खूब मन लगाकर परीक्षाएं दी और फिर रिजल्ट का इंतज़ार करने लगी, लेकिन पिता अपनी आदतों से मजबूर सुमन को किसी न किसी बहाने से किसी महान व्यक्ति की कहानियाँ सुनाया करते थे, चूकते नहीं थे। सुमन चुपचाप ये बर्दाश्त करती रहती। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका बेसब्री से सुमन और उसके पिता इंतज़ार कर रहे थे। आज 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आया था, जिसे देखने के लिए दोनों ही बड़े ही व्याकुल थे। दोनों ने साथ मिलकर 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट देखा, जिसमें सुमन ने अच्छे नंबरों से साथ परीक्षा उत्तीर्ण करी हुई थी। घर में खुशी का माहौल फैला हुआ था। सब ने मिलकर जश्न मनाया और इस मौके पर भी पिता ने अपनी बेटी को एक महान व्यक्ति की कथा सुना ही डाली, जिसे सुनकर सुमन को गुस्सा आ गया और उसने इस बार अपने पिता को पूछा, पापा, आप बार बार महान बनने के बारे में उपदेश देते रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि महान कहते किसे हैं? महान शब्द का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि वो व्यक्ति महान था, उसने ये किया, उसने वो किया। आप मुझे समझाओ कि महान लोग कौन होते हैं और वे महान कैसे बनते हैं। पिता आलोक बेटी सुमन की बातों को सुनकर चिंतित रह गया और खामोश हो गया। काफ़ी देर चुप रहने के बाद आलोक ने कहा, ठीक है बेटी, मैं बताऊंगा। और आलोक ने बेटी सुमन को महान शब्द का अर्थ समझाने की तरकीब सोची। उसने सुमन को कहा, चलो बेटी, हम नर्सरी में चलते हैं और वहाँ से 2 पौधे लेकर आते हैं, जिसमें से एक पौधे को हम घर के अंदर लगाएंगे और दूसरे पौधे को हम घर के बाहर। पिता और बेटी ने मिलकर दोनों पौधों को लगाया, एक पौधा को घर के अंदर और दूसरे पौधे को घर के बाहर। जब पौधे लग गए तो आलोक ने सुमन से कहा, बेटी, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा जल्दी बड़ा होगा और सुरक्षित रहेगा? बेटी ने खुश होकर बिना कुछ सोचे समझे कहा, पिताजी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। जो पौधा हमने अंदर घर में लगाया है वह सुरक्षित रहेगा और जल्दी ही बढ़ेगा, जबकि जो बाहर वाला पौधा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसे कई तरह के मौसम झेलने पड़ेंगे और कोई भी आवारा पशु उसे तोड़कर चला जाएगा या गली मोहल्ले के शरारती बच्चे उसके साथ छेड़खानी करके उस टहनियों को तोड़ सकते हैं। जबकि अंदर लगा पौधा पूरी तरह से सुरक्षित है और उसे किसी तरह की बाहरी मौसम को झेलना नहीं पड़ेगा और ना ही उसे कोई आवारा पशु नुकसान पहुंचा पाएगा। और घर के अंदर रहने की वजह से हम उसे
हर वक्त देख सकते हैं और समय समय पर उसमें खाद पानी दे सकते हैं। पिता आलोक ने अपनी बेटी सुमन की बातों को शांतिपूर्वक सुना और कहा, बेटी, इसका जवाब मैं वक्त आने पर दूंगा। व्यक्ति सुमन 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी और वह आगे पढ़ना चाहती थी, तो उसके पिता ने उसे पढ़ने के लिए अपने दूर के चचेरे भाई के पास बड़े शहर में भेज दिया। कई सालों के बाद सुमन अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पिता से मिलने घर आती है तो घर में खुशी का माहौल फैल जाता है। पूरा परिवार मिलकर जश्न मनाता है। इसी दौरान सुमन की नज़र घर में लगाए हुए पौधे पर जाती है, जो अब काफ़ी अच्छा और बड़ा लग रहा था, जिसे देखते ही सुमन को पुरानी बातें याद आ गई और उसने तुरंत अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने कहा था ना, इस पौधे को कुछ भी नहीं होगा और ये सुरक्षित रहेगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये पिता आलोक अपनी बेटी की बातों को सुनकर मुस्कुराए और अपनी बेटी से कहा, सुमन, जरा बाहर जाकर उस दूसरे पौधे को भी तो देखो। सुमन ने जब बाहर जाकर देखा तो बाहर वाला पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका था और अब वह एक पेड़ बन चुका था, जिसमें काफ़ी सारे फल लगे हुए थे, जिसे देखकर सुमन अचंभित रह गई और उसने अपने पिता से कहा कि पापा, ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया, जबकि घर के अंदर रखा पौधा इससे तो बहुत छोटा है। सुमन की बातें सुनकर आलोक मुस्कुरा दिए और अपनी बेटी को समझाते हुए कहने लगे, बेटी, ये पौधा इतना बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि उसने हर मौसम का सामना किया, हजारों मुश्किलों को झेला, लेकिन घर के अंदर वाले पौधे में से किसी भी तरह की मुश्किलों को नहीं झेला, ना ही किसी मौसम की मार खाई। बेटी, ये बात सुनकर हमेशा याद रखना कि इस पेड़ की तरह दुनिया में वही व्यक्ति महान बन सकता है जिसने हजारों मुश्किलों का सामना किया हो और अपनी मेहनत और मुशक्क़त के साथ आगे बढ़ा हो, और जो दुनिया के लिए कुछ नया करने का जज्बा दिल में रखता हो। लेकिन जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सुरक्षा में हमेशा रहते हैं, वह दुनिया को नहीं समझ पाते और ना ही वह इंसान संसार के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं। वह जीवन भर केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी महान नहीं बन पाता। बेटे, यदि तुम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे महान लोगों की जीवनी के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा उन लोगों ने कितना संघर्ष किया है और कितनी मेहनत के बाद आज वे महान बन सके। पिता की बातें सुनकर बेटी का मन भर आया और वह अपने पिता को गले लग गई और उसने अपने पिता से वादा किया कि पिताजी, मैं भी मेहनत करके एक महान व्यक्तित्व की महिला बनूंगी और आपका और मम्मी का दुनिया में नाम रोशन करूंगी। दोस्तों, आप कोई काम में फेल हो जाते हो तो दुखी हो जाते हो। आप ये नहीं सोचते कि आखिर इस काम में चूक कहाँ हुई है, ताकि आप उस चूक को सुधार सको। अगर आप बीच में ही हार मान लोगे तो अंदर के पेड़ की तरह आप भी अपने जीवन के बड़े नहीं बन पाओगे। महान लोग महान बनने के पहले बहुत बार फेल हुए हैं, उसके बाद ही वे महान बन पाए हैं। अगर आप फेल होने के बाद भी अपने काम के लिए अड़े हुए रहते हो तो समझ जाओ आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ये करना है, नंबर 1, अभी कुछ काम याद रहा है तो उसे पूरा करो। नंबर 2, ज़्यादा मत सोचो, बस काम करना शुरू कर दो। नंबर 3, अपने काम के लिए अड़े रहो। नंबर 4, परिस्थितियाँ कैसी भी हो तुम पीछे मत हटो। नंबर 5, सुनो सबकी, करो अपने मन की। नंबर 6, अपने से बड़ों की बातें ध्यान से सुनो क्योंकि वे एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। नंबर 7, अपने से बड़ों की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो, उनके द्वारा कही गई बातों को, निष्कर्ष को अच्छी तरह से समझो। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।